हेलो एवरीवन, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु विकास। आज आप लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। यानी कि आज का जो सेशन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के ऊपर। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग रिलेशनशिप समझते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। लेट द पॉलिनोमियल बी px। किसी भी पॉलिनोमियल को px gx से हम लोग डिनोट करते हैं, तो इसलिए px पॉलिनोमियल को ax प्लस बी से डिनोट किए a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका जीरोज हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। तो जीरोज यानी कि एक्स वेरिएबल का ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है कि पूरा पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दे, है ना। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर इच विच पी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एक्स का एक ऐसा वैल्यू जो पी एक्स को जीरो के बराबर कर दे। तो इसलिए यहाँ पे जीरोज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पी एक्स को जीरो के इक्वल ले लिए, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, है ना। जैसे ही हम ए एक्स प्लस बी को जीरो के बराबर लेंगे तो ए एक्स इक्वल टू देखिए प्लस बी एल एच एस में है, जब एल एच एस से आर एच एस में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों एक्स के साथ में ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो एल एच एस से जब आर एच एस में शिफ्ट करेंगे ये डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस बी डिवाइड बाय ए। और इस तरीके से जीरोज क्या निकल जाएगा, माइनस बी डिवाइड बाय ए, है ना। यानी कि पी एक्स ये जो पॉलिनोमियल हम लोग लिए हैं ए एक्स प्लस बी, यदि हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे पुट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय ए ले लेंगे तो p माइनस बी डिवाइड बाय ए इक्वल टू ए इंटू माइनस बी डिवाइड बाय ए और प्लस बी, देखिए ए से कैंसिल, माइनस बी प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी कि माइनस बी बाय ए क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का ये जो जनरल फॉर्म है ना, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना, ये जो जनरल फॉर्म है। ए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरीके से एक्स ये जो जीरोज आया तो क्या हो गया, माइनस बी बाय ए यानी माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन, x इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। लेट द पॉलिनोमियल बी पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है सो डिग्री 2 होता है, यानी मैक्सिमम 2 जीरोज होगा, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता है इसलिए 1 जीरोज होगा, इसलिए x इक्वल टू माइनस बी बाई, है ना। तो यहाँ पे 2 डिग्री है यानी 2 जीरोज होगा। तो मान लिए हम लोग सपोज इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, दो जीरोज हम लोग ले लिए, फर्स्ट अल्फा ले लिए और सेकेंड बीटा ले लिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x इक्वल टू अल्फा हम लोग जीरोज लिए और x इक्वल टू बीटा हम लोग जीरो लिए, यानी कि प्लस अल्फा को जब LHS में शिफ्ट करेंगे माइनस अल्फा यानी x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो और यहाँ से x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम से x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, है ना। यानी कि px इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको जब एक्सपेंड करेंगे पी एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया माइनस बीटा एक्स और माइनस अल्फा एक्स, माइनस एक्स कॉमन ले लिए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, है ना। अब ए जो है सो मल्टीप्लाई कर दिए हर एक टर्म के साथ, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस ए अल्फा बीटा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे,
ये पी एक्स ये जो आया प्यारे बच्चों, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए अल्फा बीटा को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी, है ना। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, और यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, यानी ए इक्वल टू ए। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस बी है, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी हो गया। यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस ए मल्टीप्लाई में है, जब इसको आरएचएस में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो बी डिवाइड बाय माइनस ए हो गया, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे माइनस बी बाय ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से सम ऑफ रूट्स जो है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, ए अल्फा बीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है प्लस सी, तो ए जब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो ए अल्फा बीटा इक्वल टू सी हो गया, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू सी डिवाइड बाय ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी यानी कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, है ना, सी कांस्टेंट टर्म और ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच ये रिलेशन निकला, यानी कि क्या यहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट मिला प्यारे बच्चों, रिजल्ट फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, the alpha और बीटा quadratic polynomial का zeros है, तो sum of roots माइनस बी डिवाइड बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी डिवाइड बाय ए। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और वेरीफाई करके दिखाना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल be denoted by px, देन px इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना। अब देखिए यहाँ पे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, है ना, गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए फॉर जीरोस के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। देखिए 5 टू 10 और 5 और 2 को ऐड करेंगे 7, तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, यहाँ से x कॉमन निकाल लिए, x प्लस 2 हो गया, यहाँ से 5 कॉमन निकाले तो x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से x प्लस 5 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इफ px इक्वल टू 0, है ना, जीरो जब हम लोग करेंगे, जीरोस फाइंड करने के लिए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -5, यानी कि अल्फा ले लिए -2 और बीटा हो गया -5, है ना। अब वेरीफाई करेंगे प्यारे बच्चों, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -2 प्लस -5, है ना।
तो -7 हो जाएगा और डिवाइड बाय 1। -7 यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है सो अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -5 -2 इंटू -5, तो ये 10 हो जाएगा। 10 डिवाइड बाय 1 यानी कि 10 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच जो है सो रिलेशनशिप को हम लोग वेरीफाई करेंगे, है ना। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूँगा इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्लेटफॉर्म E2FE से जुड़ें। धन्यवाद।